हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहे और एक समान व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करें और 15 दिनों में अकेले और चुपचाप रहे। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि प्रकृति के पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल-पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही देर में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूब गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद बुद्ध के सामने प्रस्तुत हुआ और प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल-पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बताओ, क्या उत्तर मिला? मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और विचलित हो गया और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास हो गया। लेकिन यहाँ पर बीते हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के दौरान मैंने जो बात सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। पहले तुम्हें मौन रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को संचित कर लोगे। तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से जीवन का आनंद ले पाओगे। यही से तुम्हारा सूरज उदय होगा और यही से अस्त। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान, उदासी, चिंता सब गायब हो जाएगी। ऐसे ही जब कोई मौन में स्नान करके लौटता है तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है।